हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज और सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग कुछ बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। कल मंडे को हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे इसका, मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर एंड देन 50 मिनट्स हम लोग इंटरडे का बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये रहा मंथली टाइम फ्रेम। अभी भी आपका और दो दिन बाकी है, तो अभी तक मंथ खत्म नहीं हुआ है। तो अभी इसके बेसिस में हम लोग क्या पता चल रहा है, आपका बुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि आपका 50% के आपका जो फिबोनाची लेवल है पिछले महीने का, आपका उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करते हुए हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, रेड कैंडल बना रहा है, पर 2 दिन वेट करते हैं उसका, देखते हैं। पर तब भी मेरे को लग रहा है कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा। ठीक है, तो तब तक हम लोग बुलिश ही रहेंगे। तो अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग और एक चीज़ क्या नोटिस किया, पिछले वीक का जो आपका हमने हाई लो मार्क किया था, उसके ऊपर मार्केट जाने का कोशिश किया था, छोटा सा गैप था वो फिल किया, और यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला। पर यहाँ पे और एक अच्छी बात क्या है, आपका वीकली का जो फिबोनाची लेवल है उसके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल बुलिश नहीं है पर बुलिश है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे, उसके बाद ही हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वीक का हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो ये हमने हाई मार्क किया और ये लो मार्क किया, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लेंगे और आपका ये हाई और ये लो मार्क करेंगे, और यहाँ पे जोन हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, तो वाइट कैंडल है, तो हम लोग इसका नीचे का बीच वाले का हम लोग वो पकड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको काटते हैं। समझ में आया? बस सिंपल है। अभी डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम हम लोग देखेंगे क्या है। डेली टाइम फ्रेम का पिछले एक मिनट, अरे एक मिनट मंथली का वो डिलीट हो गया था, एक मिनट मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब हम डेली में आते हैं। तो डेली में देखिए क्या हो रहा है। डेली में आपका जो ये पिछले डेली का जो हमने हाई लो मार्क किया था, उसके अंदर ही मार्केट है। ठीक है, उसके अंदर ही आपका मार्केट ऊपर गैप ओपन हुआ था और यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, जो आपका 50% है उसके आपका नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, पर देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है मार्केट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेली के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सेलिंग के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, मंथली के बेसिस में, वीकली के बेसिस में हम लोग यहाँ पे बुलिश है, पर डेली के यहाँ पे थोड़ा सा वीक हम लोग को दिखाई दे रहा है मार्केट। ठीक है, तो उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे आपका डेली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो डेली का हाई और लो हमने मार्क कर दिया, और उसके बाद इसी का फिबोनाची लेवल निकाल लेते हैं हम लोग। आपका फिबोनाची लेके आपका ये हाई हो गया और ये लो हो गया, मार्क किया, रेड कैंडल बनाए, तो ऊपर का हम लोग जोन मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमने ऊपर का जोन मार्क कर दिया। समझ में आया? सिंपल स्ट्रेटजी, कुछ नहीं है। मेरा यहाँ पे मैं जो एनालिसिस लेता हूँ, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी मैं लेता हूँ, अलग मैं कुछ यूज़ नहीं करता। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे, आपका उतना कन्फ्यूजन बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या सिंपल सा स्ट्रेटजी है, फिबोनाची लेवल के बेसिस में ही ट्रेड लेता हूँ और यहाँ पर आपका बनाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए डेली टाइम फ्रेम में आपका क्या दिख रहा है, आपका वीक थोड़ा सा दिख रहा है, आपका फिबोनाची लेवल के नीचे है मार्केट। तो यहाँ पे आपका जब तक फिबोनाची लेवल के ऊपर नहीं जाता, हम लोग यहाँ पे अप साइड का देख नहीं सकते। ठीक है, तो उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, और डेली के हिसाब से आपका वीक है मार्केट, फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया था, ये वाला। ठीक है, ट्रेंड लाइन मार्केट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है, अच्छा सा आपका मूवमेंट हम लोग को मिला, और उसका एक नीचे से हम लोग ने एक मार्क किया था, जिसका आपका ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और आप लोग एक चैनल भी यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मैंने चैनल मार्क करके रखा हुआ है। चैनल के नीचे मार्केट ने गया, पर यहाँ पे क्विक रिकवरी आया और उप चैनल के ऊपर सस्टेन करने लग गया। ठीक है, तो अगर कल ऑब्वियसली आपका क्या देखोगा, अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आता है, ठीक है, अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आता है, पहला सपोर्ट अगर यहाँ ऊपर ये गैप जो आपका जो चैनल है उसके अंदर ही अगर क्लोजिंग दे देता है, तो हम लोग यहाँ पे पहले बाइंग के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, ऊपर के बारे में ही सोचेंगे। जब तक आपका नीचे आपका ये वीकली के बेसिस में आपका डाउन साइड का मूवमेंट नहीं देता ना, तब तक हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते डाउन साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्केट क्विक रिकवरी के ऊपर का मूवमेंट दे सकता है। तो जब तक आपका यहाँ से क्विक सेलिंग नहीं आता है, आपका 22,200 का लेवल को नहीं तोड़ता है डाउन साइड के लिए, तब तक हम लोग यहाँ पे बियरिश के बारे में सोच नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा या तो रुक जाइए, क्योंकि आपका मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। थोड़ा सा रुक जाइए, और रुकने के बाद एक चीज़ नोटिस करिएगा कि आपका इस जगह पे बहुत दिन तक मार्केट रुका हुआ था। बहुत आपका जितने आवर है, आपका बहुत सारे घंटे यहाँ पे वेट किए हैं मार्केट ने, और यहाँ पे वेट करने का मतलब क्या है कि ये जगह एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट होने की वजह से अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड का भी मूवमेंट देता है, तो पहले सेलिंग के बारे में मत सोचना। ठीक है, सेलिंग
के बारे में मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे आपका चैनल का लो है और यहाँ पे डेली का लो है, सपोर्ट भी है, बहुत बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट लिया था, बहुत दिन वेट किया था, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिया, जहाँ से एक सेलिंग आया और यहाँ से एक क्विक रिकवरी हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है ऊपर के साइड में। ठीक है, समझ में आया। हम लोग यहाँ पे पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे, सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। कब तक नहीं सोचेंगे? जब तक 22,200 का लेवल को डाउन साइड के लिए तोड़ता नहीं है। ठीक है, तो वेट करना उस चीज़ का। और हाई लो मार्क करके रखा हुआ है, हमने यहाँ पे फिबोनाची मार्क करके रखा हुआ है। जब तक फिबोनाची लेवल के ऊपर नहीं जाता उसके बेसिस पे भी हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। फिबोनाची लेवल के ऊपर जाने दीजिए, क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद आपका ऊपर का व्यू हमें बनते हुए दिखेगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के बेसिस में आपका यहाँ क्या वीक दिखाई दे रहा है कि आपका लो तोड़ा है और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन तोड़ा है और डाउन साइड का एक मूवमेंट आ सकता है। अगर यहाँ से ऐसे करके कुछ ऐसा बनाता है, लो तोड़ता है, तो हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं इस जोन तक। ठीक है, 22,200 तक का हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं छोटा सा। ठीक है, तो उसके बेसिस में हम लोग पहला टारगेट हम लोग का इस लो का हो जाएगा 22,300 का, एंड देन 22,200 का टारगेट हम लोग डाउन साइड का लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, तो एक रीटेस्ट के बाद लो तोड़ेगा, डेली का लो तोड़ेगा, तभी हम लोग डाउन साइड का सोचेंगे। समझे? खाली वो स्कैल्पिंग होगा, वहाँ पे ज़्यादा मतलब क्या है, जब आप लोग प्रॉफिट बुक करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको रुके मत रहिएगा। और ओवरऑल जब वीक देखेंगे, कब आपका वीकली के बेसिस में आपका वीकली के नीचे जाएगा, तभी हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का बेयरिश होंगे। समझ में आया? सिंपल। बस अभी हम लोग 50 मिनट्स में इंट्राडे का बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा जोन बना हुआ है, कैसे क्या करेंगे वो सब पूरा बताया किया हुआ है। मैं यहाँ पे खाली एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँगा इसको। ठीक है, आप लोग छोटे छोटे ट्रेंड लाइन को मार्क करके आप लोग उस बेसिस में ट्रेड लीजिए, बढ़िया सा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको देखिए वीकली का फिबोनाची लेवल मिला हुआ है और यहाँ पे डेली का फिबोनाची लेवल मिला हुआ है। ये जोन आपका कुछ नहीं कर सकते इसके बीच में, इसके बीच में कुछ मत करिए, यही बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मार्केट आपका अप डाउन मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, वॉलेटाइल हो सकता है आपका। यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखिए ये जो बार बार ट्रेंड लाइन में आपका रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे आपका डाउन का मूवमेंट दे रहा है, अगर यहाँ पे एक जैसी तोड़ता है, हम लोग का पहला टारगेट स्कैल्पिंग करिए, आपका इस हाई तक का टारगेट फिबोनाची लेवल तक का टारगेट हम लोग मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सस्टेन करके कुछ पैटर्न बना के आपका यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर यहाँ से ऊपर या नीचे जाता है, उधर का ट्रेड लेंगे, फिर सिंपल स्ट्रेटजी। ठीक है, अभी मैं मॉर्निंग का बात करता हूँ, मॉर्निंग में क्या करना है। ठीक है, मॉर्निंग का स्ट्रेटजी मैं बता नहीं पाता, तभी यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या करेंगे, पहले अगर गैप ओपन हुआ मार्केट तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है, फिबोनाची लेवल भी है, आपका मंथली का हाई भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। अगर गैप ओपन हुआ पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, कहीं पे जाके प्राइस एक्शन बना रहा है या पैटर्न बना रहा है, फिर उसके बाद हाई या लो तोड़ता है, उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिंपल। उसके बाद अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या होगा, गैप डाउन ओपन हुआ तो सपोर्ट कहाँ से ले सकता है, ये पूरा एरिया सपोर्ट का जो जोन है, पहले सपोर्ट लेगा। ठीक है, पहले हम लोग 5 मिनट पहले गैप फिल करेंगे। ठीक है, गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कहीं पे जाके रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर आपका यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन या पैटर्न बना के आपका हाई या लो तोड़ता है, उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिंपल। अगर समझ में नहीं आया फिर से रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, तो ये आपका सिंपल स्ट्रेटजी है आपका मॉर्निंग का, समझ गए। और उसके बाद कुछ बनता है तो मैं वो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में अपडेट कर ही देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम में वही ट्रेड डालता हूँ जो मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, और उसमें अलग कुछ ट्रेड नहीं डालता। आप लोग जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए। ठीक है, पहले के 1 महीने का आप लोग देखिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये हो गया हम लोग का निफ्टी का। लेवल्स बता देता हूँ, ऊपर का टारगेट क्या होंगे आपका, अगर ये फिबोनाची लेवल को तोड़ता है आपका डेली हाई तक का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 22,767 तक का टारगेट ऊपर का हो जाएगा, उसके ऊपर 23,000 का। ठीक है, तो ऐसे ऊपर का है हम लोग टारगेट लेंगे। अगर डाउन साइड आता है तो हम लोग का पहला टारगेट वीकली लो तक का 22,200 का, एंड देन आपका मंथली का फिबोनाची लेवल है आपका 22,113 से लेके आपका 22,000 तक का टारगेट हम लोग डाउन साइड का लेंगे। इसको भी तोड़ता है तो इस लो तक का टारगेट लेंगे। ठीक है, 21,781 तक का। समझ गए, सिंपल। बस यही है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी है, हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस में क्या दिख रहा है आपका, पिछले महीने के ऊपर अभी तक जा नहीं पाया है और आपका जो आपका मिड पॉइंट है उसके ऊपर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मंथली के हिसाब से पुलिस दिख रहा है। ठीक है, अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, पिछले वीक का जो हाई लो हमने मार्क किया था उसके ऊपर जा नहीं पाया, जाने वाला था पर वहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया उसने और एक डाउन साइड का मूवमेंट, और वीकली लो के नीचे, वीकली हाई के नीचे ही क्लोजिंग दिया। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे बुलिश है, पर क्योंकि आपका फिबोनाची लेवल जो आपका वीकली का जो फिबोनाची लेवल है उसके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा बुलिश है, पर यहाँ पे हम लोग क्या वेट करेंगे, आपका जब तक ये हाई नहीं निकालता तब तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग अभी जो मिड पॉइंट निकालेंगे उसका, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से मिड पॉइंट के नीचे आपका ट्रेड करता है हम लोग यहाँ डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आपका वीकली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया एक डोजी कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। उसके बेसिस में ये हाई लो मार्क किया और फिबोनाची लेवल निकालता हूँ मैं।
ठीक है। ये रहा फिबोनाची लेवल, ये हमने मार्क किया हाई और ये मार्क किया लो, ठीक है। अभी हम लोग वाइट कैंडल बनाए तो हम लोग नीचे का जोन मार्क करेंगे, ये हमने मार्क कर दिया, समझ में आया? बस यही है। उसके बाद 1 मिनट रुकिए, मैं एग्जैक्ट मार्क कर लेता हूँ, बस ये देखिए, ठीक है। अभी इसको काटते हैं, समझ में डोजी है बढ़िया सा। अगर इसका हाई लो जिस तरफ ही आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। वेट करेंगे उस चीज़ के लिए। डेली टाइम में आते हैं। डेली टाइम में क्या हुआ, आपका पिछले का डेली का जो बहुत बढ़िया कैंडल बना था, उसके ऊपर जाने का कोशिश किया, गैप ओपन देके आपका ऊपर जाने का कोशिश किया, पर रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन साइड का मूवमेंट आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे बियरिश दिख रहा है एज ए डेली टाइम के बेसिस में। अभी डेली का हम लोग हाई लो मार्क करेंगे, ये हाई मार्क किया, ठीक है, और ये हमने ये लो मार्क किया। तो उसके बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे। आपका ये आपका डेली का हाई हो गया और ये लो हो गया, और इसके बेसिस में हम लोग बनाएंगे आपका जोन, ठीक है। ऊपर रेड कैंडल है तभी ऊपर के जोन को हम लोग मार्क कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। अभी इसको काटते हैं, समझे, सिंपल सा है। अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी देखिए एक चीज़ और, कुछ प्रोजेक्शन में कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, नहीं, आपका देखिए हायर हाई ही बनते हुए दिख रहा है। इस लो को नहीं तोड़ा मार्केट ने, फिर एक नया ये बनाया है, ये लो बनाया है। उसके बाद आपका देखिए, अगर यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, जब तक इस लो को नहीं तोड़ा तब तक हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट एक पकड़ नहीं सकते, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए देख के ध्यान में रख के ट्रेड करना। तो डेली टाइम के हिसाब से आपका बियरिश दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं, पैटर्न दिख रहा है क्या, पहले वो देखते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया था, ट्रेंड लाइन के बेस से बार बार सपोर्ट लिया है, एक मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दिया। अगर ये रीटेस्ट है, ठीक है, अगर ये रीटेस्ट है तो हम लोग का क्या देखने को मिलेगा, इस लो को तोड़ने के बाद, डेली का जो लो है उसको तोड़ने के बाद डायरेक्टली पहला टारगेट हम लोग का वीकली लो तक का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट लेंगे जो कि है 47,634। अगर इसको भी तोड़ता है डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट 46,700 तक का, सॉरी 47,000 तक का, ठीक है। तो सिंपल है, तो सिंपल के हिसाब से आप लोग यहाँ पे ट्रेड करिएगा और बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने मिल सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में और कुछ पैटर्न तो बनते हुए नहीं दिख रहा है। अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपका देखिए ये जो आपका जोन है, यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार सस्टेन किया, जैसा निफ्टी में किया है। उसके बाद आपका यहाँ पे ऊपर मार्केट ने बढ़िया सा एक कैंडल बना के इसके ऊपर सस्टेन करने का कोशिश किया, और यही आपका एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या सोचेंगे, पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे हम लोग सेलिंग नहीं सोचेंगे जब तक आपका लो नहीं तोड़ेगा। एक आप 1 आवर का कैंडल या 50 मिनट्स का कैंडल आप लोग जो ट्रेड करते हैं, उसके बाद अगर कैंडल क्लोज करता है एक अच्छा सा कैंडल, तभी हम लोग एक डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग वेट करके देखिएगा। अभी हम लोग 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे वेट देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँगा, आपका ये एक ट्रेंड लाइन है और ये एक जोन, ये ट्रेंड लाइन का पॉइंट्स हम लोग मार्क कर रहे हैं। अगर इसके बेसिस में, अगर यहाँ पे देखिए जैसे ही इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका जाता है मार्केट, एक रिटेस्ट के बाद हम लोग ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिबोनाची लेवल एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है पहले। उसके बाद अगर तोड़ता है, हाई तोड़ते हम लोग एंट्री करेंगे। पहला टारगेट इस ऊपर तक का हो जाएगा 48,683 का, ठीक है। उसके बाद 48,787, 48,951 का ऊपर का टारगेट, ठीक है। अगर ये डाउन साइड आता है तो क्या करेंगे, तो डाउन साइड आएगा तो हम लोग का पहला टारगेट लो तक का हो जाएगा, ये डेली लो का 48,000 तक का। उसके बाद अगर मार्केट आता है इस लो तक का 47,741 से लेके 47,634 तक का टारगेट हम लोग वीकली लो तक का ले सकते हैं। उसके नीचे आपका देखिए ये एक सपोर्ट एरिया है 47,373, एंड देन आपका डायरेक्टली ये मंथली जो फिबोनाची लेवल है 46,997 से लेके आपका 46,725 तक का टारगेट हम लोग डाउन साइड का लेंगे, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी है, उसके बेसिस में आप लोग ट्रेड करिए, आपका मार्केट मूव यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो मॉर्निंग का स्ट्रेटजी बता देता हूँ, सारे इंडेक्स में काम आएगा। ये आप लोग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इंडेक्स आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैं मेरे को जो मिलता है वो मैं करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिंपल सा स्ट्रेटजी है आप लोग का। अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है, ठीक है, गैप ओपन होता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ये खाली स्कैल्पिंग ट्रेड है। कभी कभी आपका क्या हो जाता है, मार्केट उसी के जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, हम लोगों ने ट्रेड लिया, देखिए ऊपर का पूरा मूवमेंट हमने कैप्चर किया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे गैप ओपन हुआ, अगर गैप फिल करता है, उसके बाद डायरेक्टली आपका लो तोड़ के डायरेक्टली नीचे ही आ जाता है, तो हम लोग वहाँ ट्रेलिंग ही करते रहेंगे। यहाँ पे कोई नया ट्रेड तो बनेगा नहीं। नया ट्रेड आप लोग यहाँ बन सकता है कि आपका जैसे लो तोड़ता है नया, आप लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है, पहले हम लोग सपोर्ट ढूंढेंगे, उसके बाद अगर पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, फिर रेजिस्टेंस फेस करता है, उसके बाद आपका हाई या लो तोड़ता है, उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रेटजी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।